दोस्तों, बिहार सचिवालय सहायक नई वैकेंसी 2025 की आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। फाइनली दोस्तों, अब आपका इंतजार खत्म होने जा रहा है। और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इस बार की वैकेंसी इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी रहने वाली है। तो सीटों की संख्या कितना क्या होगा, चलिए फटाफट आप सभी न्यू अपडेट देखिए। सचिवालय सहायक यानी कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, अब इसका जो नाम है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ पोस्ट का नेम है। और ये जो वैकेंसी है दोस्तों, बीएसएससी आयोग के माध्यम से सीजीएल 4 यानी कि चतुर्थ स्नातक स्तरीय वैकेंसी आएगी। और सीट देखिएगा तो बहुत अधिक रहने वाला है। तो चलिए फटाफट यहाँ से आप सभी न्यू अपडेट देखिए। और आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सभी चीज़ों को लेकर आप सभी को A to Z अपडेट देने वाले हैं। और आप सभी सीजीएल 4 को लेकर वीडियो बहुत दिनों के बाद देख रहे होंगे। आज से 3-4 महीने पहले ही आप लोगों को अपडेट दिए थे। तो फाइनली अब आप लोगों को रेगुलर रूप से अपडेट मिलेगा। और अभी आप लोगों को सभी चीज़ों को लेकर न्यू अपडेट देने वाले हैं। सीट को लेकर और वैकेंसी को लेकर आप सभी सोच रहे होंगे अभी भी 3-4 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, सब कुछ यहाँ पर फाइनल चरण में। अब आप सभी को वैकेंसी को लेकर बिल्कुल भी ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस बार भी एएसओ यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो कि सचिवालय सहायक का पोस्ट है, ये सीट भी अच्छा खासा रहने वाला है। अब देखिए, जितना अधिक सीट होगा आपके लिए उतना बेहतर है। और बीपीएससी में भी देखिएगा तो बहुत अधिक पदों पर वैकेंसी आई हुई है, 2000 प्लस पोस्ट पर। तो उससे देखिएगा तो लगभग दुगुने पदों पर सचिवालय सहायक की इस बार वैकेंसी रहने वाली है। तो चलिए सभी चीज़ों को लेकर आप सभी एक एक कर देखिए। और ये बताइए दोस्तों कि आप में से कौन कौन चाहते हैं कि अभी से प्रैक्टिस सेट सब कुछ तैयारी शुरू करवा दी जाए, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद देखिएगा इस बार आप सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा समय 6 महीने 8 महीने बाद पीटी परीक्षा होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जितनी भी वैकेंसी आ रही है सभी का टारगेट है दोस्तों, भले वैकेंसी में देरी हो लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले सब कुछ कंप्लीट करना। अभी देखिएगा तो बीपीएससी में 2000 प्लस पोस्ट पर वैकेंसी आई है। और उसमें देखिएगा तो 12 से सीट ऐसे है दोस्तों जो कि लेवल 7 से रिलेटेड है। और अगर आपका एएसओ पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाता है तो इसमें भी आपको लेवल 7 वाला ही पोस्ट मिलने वाला है। और बस इसमें आपको क्या है कि पीटी मेंस एग्जाम देना है, ना तो इंटरव्यू देना है, ना ही आपको मेंस डिस्क्रिप्टिव टाइप का देना है। फिजिकल कुछ भी नहीं है, ना तो टाइपिंग टेस्ट है, कंप्यूटर से रिलेटेड भी कोई भी डिग्री नहीं चाहिए। तो यानी इससे बेहतर आपके लिए जॉब नहीं हो सकता, जिसमें आपको 2 ऑब्जेक्टिव एग्जाम के आधार पर ही सिलेक्शन होने वाला है। तो इसलिए आपको ये मौका हाथ से जाने नहीं देना है। और जितने भी तरह का देखिएगा सीट है सचिवालय सहायक को लेकर हो गया या फिर ग्रेजुएशन लेवल पर सीजीएल 4 से रिलेटेड है, आप सोचिएगा सीजीएल 5, इसमें आपको कई साल का इंतजार करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको सीजीएल 4 का मौका हाथ से बिल्कुल भी जाने नहीं देना। और अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है तो अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद आपको पीटी एग्जाम के लिए मैक्सिमम 3 महीने का समय मिलेगा। बिहार एसएससी इंटर लेवल में देखिएगा 25 लाख फॉर्म फिलअप हुआ है, तो इसमें ग्रेजुएशन लेवल वाले हैं। पिछली बार 9 लाख फॉर्म फिलअप हुआ था, तो इस बार 12-13 लाख टोटल फॉर्म फिलअप होंगे। तो उसके कंपेयर में देखिएगा आधा ही स्टूडेंट रहेंगे। तो जल्द से जल्द पीटी परीक्षा सब कुछ ले लिया जाएगा, तुरंत रिजल्ट सब कुछ प्रोसेस फास्ट किया जाएगा। और देखिए, बिहार एसएससी का जो पैटर्न है, अगर आप उसी पैटर्न के अनुसार तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ सकते हैं। जो न्यू पैटर्न है, न्यू पैटर्न के अनुसार ही फुल तैयारी हो रही है। तो जाइए फटाफट आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके अभी से जम के तैयारी में लग जाइए। अब बात करते हैं दोस्तों एएसओ से रिलेटेड कितना क्या सीट है। तो देखिए, यहाँ से आप सभी एक चार्ट देखिए, फिर आपको सभी चीज़ों को लेकर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी देखिएगा 5वें नंबर पॉइंट में देखिए, इसमें सचिवालय सहायक से रिलेटेड यानी बिहार सचिवालय सेवा के अंतर्गत 5000 प्लस सीट है, जिसमें अलग अलग तरह का है प्रशाखा पदाधिकारी यानी सेक्शन ऑफिसर। फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो अवर सचिव, उप सचिव, निदेशक स्तर का पोस्ट है। तो सभी का यहाँ पर देखिएगा तो 4 ऐसे पोस्ट है जो कि प्रमोशन से रिलेटेड पोस्ट है। ये सब प्रमोशन से फिलअप किया जाता है। तो इसमें टोटल सीट आप देखिएगा 1460 सीट है। तो किस में कितना क्या है, क्या कुछ प्रमोशन हुआ, यहाँ से आप सभी चार्ट से देख सकते हैं। तो इसमें देखिएगा तो सबसे अधिक प्रशाखा पदाधिकारी का है, जो कि लेवल 9 गैजेटेड पोस्ट है। और इसमें टोटल सीट आप देखिएगा 1030 सीट है टोटल। तो अगर आप सचिवालय सहायक एएसओ बनते हैं तो 4 साल के बाद आपका प्रमोशन सेक्शन ऑफिसर लेवल 9 वाले पोस्ट पर होने वाला है, जो कि बीपीएससी लेवल के अधिकारी लेवल का पोस्ट। अगर आपके बीपीएससी में भी सिलेक्शन होता है हायर लेवल का पोस्ट पर, तो लेवल 9 गैजेटेड ऑफिसर वाले पोस्ट आपको मिलने वाला है। तो ये हो गया। अब देखिए आपके काम का जो है, यहाँ से आपके काम का है, यहाँ पर आप देखिएगा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जो कि यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर से रिलेटेड है। तो यहाँ से चलिए आप सभी देखिए,
यहाँ से आप सभी देखिएगा दोस्तों, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एएसओ के लिए टोटल जो स्वीकृत पद है, यहाँ से आपको अब क्लियर दिख रहा होगा। तो कुल स्वीकृत पोस्ट देखिएगा इसमें 3920 है, जिसमें से यहाँ पर 75% जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी बीएसएससी के माध्यम से, भर्ती के माध्यम से की जाती है। बाकी 25% पोस्ट को यूडीसी से प्रमोशन किया जाता है। एलडीसी का प्रमोशन यूडीसी में, फिर यूडीसी का प्रमोशन एएसओ वाले पोस्ट में। इसमें देखिएगा तो 2940 ऐसे पोस्ट है जो कि यहाँ पर भर्ती करना है। इस भर्ती में देखिएगा तो पिछली बार जो है बहुत अधिक पोस्ट पर 1360 पदों पर वैकेंसी आई थी CGL 3 के माध्यम से। तो अच्छा खासा पोस्ट फिलअप हो गया, और फिलअप होने के बाद आपके लिए गुड न्यूज ये है दोस्तों कि इसमें अभी भी देखिएगा 1000 सीधा सीट खाली है। टोटल देखिएगा 928 सीट। और यहाँ से दोस्तों सोर्सेज से ये अपडेट आ रही है कि बीएसएससी आयोग के पास 1000 प्लस पोस्ट को लेकर अधियाचना भेजी जा रही है। तो यानी देखिएगा तो 1000 सीट यहाँ पर सीधा आपका एएसओ से रिलेटेड ही रहने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 988 सीट है, फिर 1000 पोस्ट की अधियाचना कैसे? तो देखिए बीच में बहुत सारे लोग जॉब छोड़े भी होंगे, किसी का बीपीएससी में सिलेक्शन हो गया होगा, किसी का सेंट्रल एसएससी अलग अलग जगहों पर। तो फिर उस अनुसार जो भी सीट खाली है, यहाँ पर 1000 प्लस पोस्ट इस बार आप लोगों का एएसओ का सीधा रहने वाला। अब देखिए यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि जब यहाँ पर इतना अधिक सीट सब कुछ फिलअप हो जाएगा तो आपको आने वाले 4, 5, 10 साल तक आपको ये वैकेंसी देखने को नहीं मिल सकता है। तो इसलिए आप सभी का ये टारगेट होना चाहिए, अगर आप चाहते हैं लेवल 7 में पहुंचना, 80,000 सैलरी वाला जॉब लेना चाहते हैं, तो आपके लिए बेहतर मौका है कि 1000 सीट ये सीधा रहने वाला है। कुल वैकेंसी की बात करें दोस्तों तो इसमें बहुत सारे अलग अलग विभागों से मिलाकर के इस बार 3500 से लेकर के 4000 तक आपका सीट रहने वाला है। तो ये तो हो गया दोस्तों 928 सीट। और बाकी यहाँ पर देखिएगा प्रमोशन वाले जो 25% पोस्ट है 856 है। और देखिएगा तो कुछ महीने पहले बिहार सचिवालय सेवा संघ यानी यूनियन की ओर से ये मांग की गई थी कि जो 858 सीट है प्रमोशन से कई बार यहाँ पर कई सालों से नहीं भरा जा रहा है, तो इसको भी डायरेक्ट बहाली के माध्यम से फिलअप किया जाए, जिससे स्टाफ की कमी ना रहे। तो हो सकता है कि और भी सीट यहाँ पर आने वाले टाइम में बढ़ाया जाए। फिलहाल के लिए है दोस्तों कि आपका 1000 सीट एएसओ का रहने वाला है, और भी अलग अलग विभागों से मिलाकर के इस बार की वैकेंसी बहुत अधिक पदों पर अप्रॉक्स 4000 पदों पर रहने वाली है। तो जब इतने अधिक पदों पर वैकेंसी रहेगी और आपका रिजल्ट ही नहीं होगा तो फिर वैकेंसी का मतलब क्या? अभी आप सभी देख ही रहे हैं कि बीपीएससी में किस तरह का विवाद हो रहा है। तो बेहतर होगा कि आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए, जिसका आपका टॉप लेवल का मार्क्स है और आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाए। देखिए बीपीएससी विवाद को लेकर आपको डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। देखिएगा यहाँ पर तो CGL 4 में आपको ये सब गलती नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जो देखिएगा दूसरे एग्जाम में हो चुका है, तो फिर यहाँ पर साफ सुथरे तरीके से सब कुछ एग्जाम पूरी प्रक्रिया लिया जाएगा, जिससे विवाद ना हो। और देखिएगा विभागीय स्तर पर दोस्तों तो कई बार इसको लेकर लेटर सब कुछ लिखा जा चुका है। ये देखिएगा तो पिछले साल का ही है। इसमें देखिएगा तो सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से यहाँ पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग को आगामी स्नातक स्तरीय परीक्षा, इंटर स्तरीय परीक्षा, कार्यालय परिचार, इन सभी चीज़ों को लेकर अधियाचना पहले ही लिखी जा चुकी है। और इसको लेकर देखिएगा तो अभी हाल फिलहाल में भी एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है, और यहाँ से आप सभी इस न्यूज़ के माध्यम से देख सकते हैं। और इसमें ये कहा गया है कि जितने भी तरह की सीट खाली है, जो भी अधियाचना है, सभी यहाँ पर जल्द से जल्द रोस्टर प्रक्रिया पूरी की जाए और संबंधित आयोग को अधियाचना भेजी जाएगी। जिसमें आप देखिएगा टीचर के अलावा सबसे बड़ी जो भर्ती होने वाली है बिहार एसएससी के माध्यम से, फर्स्ट सेकेंड इंटर लेवल में अभी देखिएगा 12000 सीट है। इसके अलावा कार्यालय परिचारी ग्रुप डी की भी 40000 पदों पर वैकेंसी आ रही है। ये सब बहाली आपको बिहार एसएससी के माध्यम से देखने को मिलेगा। यहाँ से आप सभी दोस्तों ये न्यूज़ देखिएगा तो अभी हाल ही का 1 सप्ताह पहले का है। सरकार ने विभागों से स्वीकृत रिक्त पदों की जानकारी मांगी है, और यहाँ पर आप सभी देखिएगा तो प्रदेश के सरकारी महकमे में जितने भी तरह के रिक्त पदों है, भरने की कवायद जोर शोर से चल रही है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में देखिएगा तो यहाँ पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है, और जिसमें यहाँ पर फुल गाइडलाइंस दिया गया है कि जितने भी तरह की सीट खाली है, सभी को जल्द से जल्द रोस्टर प्रक्रिया पूरी की जाए और तुरंत अधियाचना संबंधित आयोग को भेजी जाए। जिसमें देखिएगा तो CGL 4, बिहार एसएससी ग्रुप डी, जितने भी तरह की पोस्ट है, सभी को लेकर चर्चाएं हुई है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सोर्सेज से ये अपडेट आ रही है कि बिहार एसएससी CGL 4 को लेकर एएसओ से रिलेटेड जो पोस्ट है, सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधियाचना बीएसएससी आयोग के पास भेजी जा रही है, जिसमें आपका 1000 प्लस पोस्ट तो सीधा एएसओ से रिलेटेड रहने वाला है।
और भी इसमें देखिए इस बार लगभग 10 प्लस विभागों से कम वैकेंसी रहने वाली है। तो इस तरह से देखिएगा तो सीट बहुत अधिक होगा, तो आपको अच्छे से तैयारी में अभी से लग जाना है। और आपके लिए इसमें सबसे जो रॉयल पोस्ट रहने वाला एएसओ यानी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी लेवल 7 वाला, यही लेवल 7 के लिए आपको बीपीएससी के माध्यम से पीटी एग्जाम देना पड़ेगा, फिर मेंस डिस्क्रिप्टिव टाइप का देना पड़ेगा इंटरव्यू, तब जा करके आपका सिलेक्शन होगा। और ये देखिएगा दोस्तों तो लास्ट बहाली इस बार बिहार एसएससी सीजीएल 4 के माध्यम से एएसओ की रहने वाली, क्योंकि सचिवालय सेवा संघ की ओर से ये मांग की जा रही है कि एएसओ पोस्ट को बीपीएससी के माध्यम से फिलअप की जाए। तो आने वाले टाइम में देखिएगा तो रूल में संशोधन हो जाएगा, फिर ये पोस्ट बीपीएससी के पास चला जाएगा, तो आपको पीटी मेंस डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्जाम इंटरव्यू के आधार पर फिर आपको यही लेवल 7 वाला पोस्ट मिलेगा। देखिए यहाँ से कट ऑफ को लेकर तो देखिए इसमें लगभग आपको 80% प्लस मार्क्स लाना पड़ेगा, तब जा करके आपका सिलेक्शन होने वाला है। कुछ चीज़ें आप जानना चाह रहे होंगे। देखिए अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है और मिनिमम एज आपका 21 साल कंप्लीट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैक्सिमम की बात करें जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल होता है, जनरल कैटेगरी महिलाओं के लिए 40 साल, बीसी कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए है 40 साल, SC/ST कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 42 साल। ये दो कंडीशन है इस फॉर्म को भरने के लिए। इसमें 2 एग्जाम आपसे लिया जाएगा, पीटी एग्जाम, मेंस एग्जाम, दोनों एग्जाम फुली ऑब्जेक्टिव टाइप का 4 ऑप्शन वाला एग्जाम आपका रहने वाला है। और मेंस एग्जाम में मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। इस परीक्षा में टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। पीटी मेंस दोनों का सिलेबस सेम ही है। 150 में से देखिएगा तो पिछली बार 81 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से पूछा गया था और बाकी यहाँ पर 70 क्वेश्चन जो है जीके, साइंस और करेंट अफेयर से पूछा गया था। इस 70 में देखिएगा तो 13 क्वेश्चन करेंट अफेयर से पूछा गया था। जो न्यू अपडेटेड पैटर्न है उसी के अनुसार हम आप लोगों की फुल तैयारी करवा रहे हैं। तो फुल प्रिपरेशन के लिए जाइए आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए, जिसमें आप लोगों को बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी तरह की परीक्षा हुई है 100 प्लस परीक्षाओं का क्वेश्चन बैंक और साथ में ऑल सब्जेक्ट मैथ रीजनिंग जीके साइंस करेंट अफेयर्स की फुल तैयारी। तो देर किस बात की, फटाफट आप सभी को एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाना है। वैकेंसी को लेकर आप सभी को ज़्यादा इंतजार नहीं